चलिए लाइव है, चल ध्यान दीजिएगा। जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो बहुत खास होने वाला है और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आप लोग क्लास 10th के नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है इकाई 2, उसमें हम लोग जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन यानी 5 नंबर के 2 नंबर के यानी और मानव मस्तिष्क के यानी फिगर के बारे में क्या करता है पूछता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे कि मानव मस्तिष्क क्या है और मानव मस्तिष्क क्या करता है, कैसे काम करता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो मानव मस्तिष्क जो होता है इसे हमारे शरीर को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे हमारे शरीर का हेड कंट्रोलर कहा जाता है। माने हमने के शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही है ये सब का कंट्रोल करने वाला कौन है जी? मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क क्या करे, काम न करे तो समझिए कि हमने के यानी क्या हो जाएगा, मृत्यु एकदम निश्चित है। समझे? तो बात करें हम लोग कि यानी इसी मस्तिष्क को रक्षा करने के लिए, मस्तिष्क की रक्षा करने के लिए 8 हड्डियों की जो हम लोग के शरीर यानी क्या चीज मस्तिष्क के ऊपर ये खोपड़ी रहता है, ठीक है जी। इस खोपड़ी को हम लोग कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल। याद रखिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल। सुनिए, अब बात करें हम कि इस कपाल के यानी ऊपर, कपाल के जस्ट नीचे एक यानी झिल्ली पाया जाता है, झिल्ली, जिसे मेनिंजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। के काय खाते हैं? चलो ध्यान दीजिएगा। तो उसे हम लोग याद रखेंगे, इस यानी कपाल के जस्ट नीचे एक यानी झिल्ली पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हुआ मेनिंजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइट। यही मेनिंजाइट झिल्ली जब प्रभावित होता है तो हमें एक बुखार होता है, इसे हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस बुखार। कौन बुखार? मेनिंजाइट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर यानी नगर, पढ़ा है ना आप लोग को? हिंदी में एक नगर पढ़ना है क्लास 10th में, उसमें एक लड़की रहती है, इसका नाम क्या है? पपाती। पपाती कौन सा बुखार हुआ था? मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। तो उस समय जब हमें दिमागी बुखार होता है तो हमारा क्या प्रभावित होता है जी? मेनिंजाइट जो झिल्ली होता है यही प्रभावित होता है और इसी कारण हमें क्या हो जाता है जी? कौन बुखार होता है? मेनिंजाइटिस बुखार होता है। अब हम बात करें कि आगे कि यानी हमने के मानव मस्तिष्क का यानी भार कितना होता है, तो भार इसका होता है यानी 1350 ग्राम, ठीक है, से कहीं कहीं देता है 1.5 केजी। कितना केजी हो? 1.5 केजी। सबसे बड़ा ब्रेन यानी होता है मस्तिष्क यानी केकर हो? व्हेल मछली का। किसका? व्हेल। 60 केजी का। केजी के हो? 60 केजी का। याद रखिएगा, 60 किलो में क्योंकि वजन ना हो 60 किलो बाहो कहो हमारा वजन 60 किलो बा। हम तो 42 किलो का बढ़ले बनी। कौन हमें बैठा है जो 60 किलो के हो? शर्मा जी को वजन हो 60 किलो हो? शर्मा जी तो तू सोच बोल दो कि हम 60 किलो के बानी का हो। चलो ध्यान देगा, ये हम जाने मानव मस्तिष्क के बारे में। आए सुनिए, अब जानते हैं मानव मस्तिष्क के भाग। याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क के कुल 3 भाग है। कौन भाग है? हुआ 3 भाग है। सबसे पहला वाला को हम लोग कहते हैं यानी सुनिए, बात ना करें, अग्र मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क। और तीसरा का नाम है पश्च मस्तिष्क। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इधर समझाने में ठीक रहेगा। तीसरा भाग का नाम क्या है जी? पश्च मस्तिष्क। सुनिए, बातें न करें और ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने के जो अग्र मस्तिष्क होता है, इस अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होता है। कौन भाग होता है जी? 3 भाग होता है। याद रखिए, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। दूसरे वाले हिस्सा कहते हैं हम लोग यानी क्या चीज? थाइलेमस। क्या कहते हैं? थाइलेमस। और तीसरा वाला हिस्सा हम लोग कहते हैं हाइपोथाइलेमस। क्या कहते हैं जी? हाइपोथाइलेमस। हाइपोथाइलेमस। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए मस्तिष्क के कितने भाग? कौन कौन? अग्र मध्य पश्च। काची अग्र मध्य पश्च। याद रखिए, काची अग्र मध्य पश्च। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितना भाग? 3 भाग। ठीक है जी। हाइपोथाइलेमस हाइपोथाइलेमस। ठीक है, सुनिए यानी और बात करते हैं
कि अग्र मस्तिष्क कितने भाग, 3 गो भाग, सेरिब्रम, थाइलेमस और काची हाइपोथैलेमस, सब का काम आप लोग को बता रहे हैं। मध्य मस्तिष्क के होता है 2 गो भाग। कौ गो भाग होता है जी? इसके होते हैं कुल 2 गो भाग। एक कहते हैं हम लोग कार्पोरा, क्या कहते हैं? कार्पोरा, और दूसरा का नाम है पेंडिकल। का नाम है जी? पेंडिकल। ठीक है, क्या नाम है? पेंडिकल। तो याद रखेंगे कि यानी सुनिए, कार्पोरा और काची पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क कितने भाग? 2 भाग। कौन? कार्पोरा और काची पेंडिकल। अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क का भी कौ गो भाग होता है? 2 गो भाग। कौ गो भाग होता है इसका? 2 गो भाग होता है। इसमें पहिलका को हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखे हैं सेरिब्रम। क्या लिखे हैं? सेरिब्रम। यहाँ पर क्या लिखा गया है? सेरिबेलम। और इसका अगला एक भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला का हुआ लंगाटा। ठीक है, सुनिए आगे बात बनिएगा। हमें जो मानव मस्तिष्क होता है ना, यानी ये तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। किस कोशिका से? तंत्रिका कोशिका, जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। कौन कोशिका? याद रखेंगे। कोई पूछता है आपसे कि मानव मस्तिष्क किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये मिला होता है किससे हुआ? तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या होता है? बना होता है। किस कोशिका से? तंत्रिका कोशिका। इसमें एक यानी खराबी है और अच्छाई कुछ भी नहीं है। खराबी ये है कि यानी इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होता। अगर मस्तिष्क में हमें कहीं चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि वे दोबारा ठीक क्या हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। हमनी के मस्तिष्क आप लोग बताए हैं, अगर मस्तिष्क को आधा आधा हिस्सा में बांटे तो इधर वाला हिस्सा हमनी के, अगर इधर चोट आप लोग का लगता है, बताए भी थे, ठीक है, इधर चोट लगता है आप लोग का, तो ये जितना भी है मस्तिष्क है ये कंट्रोल करता है इस वाले हिस्से को, इधर वाले हिस्से को। ठीक है, दायां मस्तिष्क किस शरीर के किस हिस्से को कंट्रोल करता है? बायां वाला। और बायां वाला किसको कंट्रोल करता है? अगर इधर आपका चोट लगता है मस्तिष्क में, तो हमने के इसमें से कोई ना कोई अंग काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। समझे? दूसरी बात कि मस्तिष्क में अगर कहीं इसमें चोट वोट लग जाए या मस्तिष्क क्या हो जाए जी? खराब हो जाए। क्या हो जाए? यानी खराब हो जाए। ध्यान दीजिएगा, तो खराब होने के बाद वे दोबारा क्या हो सकता है जी? रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये में सबसे पहले जानते हैं हम अग्र मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में जी? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 गो भाग होता है। सबसे पहले का नाम है क्या? जो सेरिब्रम। हमने के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे कौन भाग हो? बड़ा भाग। कोई पूछेगा कि सब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जी? सेरिब्रम। कौन है जी? सेरिब्रम। हमारे कुल मस्तिष्क का ये 66%, कितना परसेंट हो? 66% भाग केवल किसका रहता है जी? सेरिब्रम का। ठीक है जी। सेरिब्रम का एक और नाम है, इसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रमस्तिष्क के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। याद रखेंगे, सेरिब्रम यानी क्या है? मस्तिष्क का के सबसे बड़ा भाग है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किस यानी मस्तिष्क का हिस्सा है? तो किस मस्तिष्क का हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का क्या है? हिस्सा है। आगे बताएं आगे कि यानी सेरिब्रम हमारे पूरे मस्तिष्क का कितना भाग रहता है? 66%। कितना परसेंट हुआ? 66%। और सब जितना लिखे हैं ना, जितना, ठीक है जी, ये सब एकदम छोटा छोटा रहता है, एक चाना के बराबर। चाना देखे ना, चना के बराबर यानी क्या होता है? ये सब यानी हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? पाया जाता है। ये वाला हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा मान लगभग यानी फिगर अच्छा से उतना नहीं बन पाना है। ठीक है जी, सुनिए, ये वाला हिस्सा लोग जो देख रहे हैं आप लोग, हम जहाँ से प्रगाढ़ कर रहे हैं, ठीक है जी, ये सब के सब हिस्सा कौन मस्तिष्क से जी? सेरिब्रम। कौन है जी? सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का क्या काम है? सुनिए, सेरिब्रम का काम है कि हमारे यानी शरीर में कोई बात का निर्णय लेना हो। क्या लेना हो जी? निर्णय। याद रखिए, इसका मुख्य कार्य क्या है? कि इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर में कोई निर्णय लेना हो, आपको सोचना, समझना, ठीक है, निर्णय लेना, सोचना, समझना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें आगे, इसका और सारा काम है। ठीक है, ये स्मृति मतलब होता है क्या चीज? याद करना। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति। कौन व्यक्ति? बुद्धिमान। आगे हम बात कर, ध्यान दीजिएगा, तो आगे हैं कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना माने सोचना इसके बारे में।
इत्यादि। ऐसे सुनो, हम इनके शरीर में कोई बात सोचते हैं कि हम कैसे करें ना करें, ठीक है जी, ये सब के हम इनके बात करते हैं, वो सोचने का काम कौन करता है जी? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है, आगे बात कर, इसका मुख्य कार्य निर्णय लेना, सोचना, समझना, स्मृति, बुद्धिमान। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुने होंगे कि हमने के शरीर में बहुत ऐसे यानी हिस्से हैं, उसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क का हिस्सा सबसे बड़ा कौन है जी? सेरिब्रम। हमनी के शरीर में क्या होता है? जो सेरिब्रम काम करता है, ये सेरिब्रम इस सब यानी किसका काम है जी? यानी सेरिब्रम का काम है जिससे निर्णय लेना, सोचना, समझना, स्मृति, बुद्धिमान, कल्पना, ये सब किसका काम है जी? सेरिब्रम का क्या है? काम है। आगे हम लोग बात करते हैं, अभी भी याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है जी? सेरिब्रम। अगर मस्तिष्क ऑप्शन में रहेगा तब, नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मारेंगे जी? सेरिब्रम मारेंगे। क्या मारेंगे? सेरिब्रम। अब सुनिए, तो ये सब काम किसका होता है जी? सेरिब्रम का होता है। ठीक है, सुनिए, इसके अलावा सेरिब्रम क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा चालाक होता है, जैसे कोई क्वेश्चन बताया गया, कोई बात समझाएगा ना, एक बार में कैप्चर कर लेगा, एक बार उसको याद हो जाएगा, दोबारा उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आना याद करने की आवश्यकता है। यानी उसे इंग्लिश में लोग कहते हैं आईक्यू लेवल, लेकिन क्या आईक्यू लेवल बड़ी तेज है। ठीक है जी, तो आईक्यू लेवल यानी कौन करता है जी? सेरिब्रम में रहता है। कहाँ रहता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम आपका जितना तेजी से काम करेगा उतना आईक्यू लेवल आपका क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना यानी क्या करेगा? स्लो मोशन में काम करेगा उतना ही, कितना ही भादा बुद्धि का होता है। आज समझाए, काल पूछेंगे, ओकरा याद नहीं होगा। और कितना आदमी 2-4 दिन पहले का समझाया हुआ है, और उसके बाद बहुत ऐसे लड़के होते हैं या लड़की बहुत सारे, एक बार में ओकरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो एक बार में, तो ओकर आईक्यू लेवल क्या रहता है? ज्यादा रहता है। क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो आईक्यू लेवल कहाँ स्थित रहता है जी? सेरिब्रम में। क्या नाम है हुआ? सेरिब्रम। अब ये जो थाइलेमस का काम क्या है? हाइपोथाइलेमस का काम क्या है? ध्यान दीजिएगा, थाइलेमस का काम है बाहरी वातावरण को अनुभव दिलाना। कची हो? बाहरी वातावरण, ठीक है, बाहरी वातावरण का क्या करना? अनुभव दिलाना। और बाहरी वातावरण के मतलब समझिए, हमनी के ठंडा लगता है, ठिठुरते हैं, हो का हो, गर्मी रहता है, बाप रे पूरा पसीना पसीना इल बेरा पूरा, का हो, तो गर्मी होता है, बाहरी वातावरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमनी के कोई मार देता है, थप से कोना के टकला पे खींच दिल, ये बताई मत सिखाई, तरह के बताइए तोरा का मरलस, ठीक बा हो, वही में कोनो चोट तोरा का मरलस। ठीक है, सुनिए, तो ये बताने का काम कौन करता है? थाइलेमस। मतलब ठंडी गर्मी माने बाहरी जो भी चीज हो गया, कोई चीज हमने के जैसे मैं क्या किया, कहीं रगड़ा गया, छिला गया, ठीक है, तो छिलाइल बा, तो हमने के मस्तिष्क यानी ध्यान दीजिएगा, कौन मस्तिष्क हमें बताने काम करेगा जी? थाइलेमस। बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण का मतलब क्या चीज बताए? गर्मी, ठंडी। ठीक है जी, बात करते हैं कोई आपको क्या कर रहा है, और मान करते हैं कोई शाबाशी देता है पीठ पर, आ कोनो शाबाशी देते देते का चट से खींच दिलस तारा कस के, का हो, तो इहो बताइए रे तोरा के शाबाशी नहीं खेदले, का कर ले बा? मर ले बा, का हो, ए बोर्ड पता कह, सुनो, मुंह चोखा नहीं बनैले बाड़ू। तो यानी बाहरी वातावरण का अनुभव दिलाने का काम कौन करता है जी? थाइलेमस। इसका मुख्य रूप से जैसे ठंडी का एहसास दिलाना, गर्मी का एहसास दिलाना। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या करता है, आपको मारता है, ठीक है, गिरते हैं तो आपको कहीं क्या लगता है? चोट लगता है। ठीक है जी, ये सब आपको बताने का काम कौन करता है जी? थाइलेमस। थाइलेमस एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा होता है, चने के बराबर होता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हाइपोथाइलेमस। ये हमनी के आंतरिक शरीर के कौन से जी? आंतरिक बातों को यानी अनुभव कराता है, आंतरिक यानी क्रिया का अनुभव कराता है, आंतरिक क्रिया का अनुभव। अब आंतरिक क्रिया मतलब क्या चीज? बात ना करें, आंतरिक क्रिया जैसे हमके भूख लगता है, भूख लागल बा हो एकदम, जैसे आप लोग का यानी 8 बजे पार हुआ, भूख लगा है सर, छुट्टी करिए, क्या करिए? छुट्टी करिए, क्या करिए? छुट्टी करिए। तो आप लोग को भूख लगता है, तो एकदम अनुभव, भूख लगने का अनुभव में कौन कराता है? हाइपोथाइलेमस। हाइपोथाइलेमस अगर काम करना बंद कर दिया, तारा भूख कब लागल पता ना चली, प्यास कब लागल तारा पता ना चले। कोई भी हम लोग का शरीर का आंतरिक क्रिया होता है, मल मूत्र को बाहर निकालना होता है, इस सब का अनुभव कौन कराता है जी? हाइपोथाइलेमस कराता है। याद रखिए, कौन कराता है? हाइपोथाइलेमस। ठीक है, जैसे हाइपोथाइलेमस क्या करता है? भूख, ठीक है जी, प्यास, उसके बाद क्या करता है? घृणा, कची हुआ? घृणा यानी प्रेम, स्नेह, ठीक है, ETC माने हमने अंदर जो क्रियाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको अनुभव कौन कराता है जी? हाइपोथाइलेमस। कौन कराता है? हाइपोथाइलेमस कराता है। ठीक है, जैसे हम बोले कि भूख हम लोग का लगता है पूरा तिरमिरा जाता है भूख खाती,
ठीक बा हो। हमने के यानी का चीज गुस्सा आता है पर कि ये कर देंगे वो कर देंगे पूरा, ठीक है जी। तो गुस्सा भी दिलाने का काम कौन करता है जी? हाइपोथैलेमस। देखिए भले ही छोटा सा भाग है, लेकिन हाइपोथैलेमस जब काम करना शुरू करता है तो मस्तिष्क का जितना हिस्सा है सब जना के क्या कर देता है जी? डिस्टर्ब कर देता है। सब किसी का भूख लगा रही तारा कुछ में मन ना लगे, ए भूख लग रहा है सोचा खाना लिया सब, ठीक बा हो। तारा लगल है का चीज गर्मी है, पंखा चलाओ, गर्मी का है जी कंट्रोल से का है बाहर है, ठीक है। सुनिए तो याद रखेंगे हाइपोथैलेमस बड़ी छछुंदर होता है कि ना हो, बताओ। ये अगर एक कुछ होगा ना तो है पूरा सब जना के डिस्टर्ब कर रखे, सब जना के तारा कुछ अच्छे ना लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। अब आए ध्यान दीजिएगा, हमें मल मूत्र बाहर निकला, आपको पेशाब कस के लगा हुआ है पूरा एकदम, बाप रे बाप एकदम। तोरा कुछ पढ़ाई के बारे में पहले हमें जगह दो, पहले कहीं जाए हम क्या करें, समझे? ध्यान दीजिएगा। तो इस सब का कंट्रोल यानी कौन कर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बड़े छोटा है, कहता है छोटा पैक बड़ा धमाका। अगर इस जो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, माने काम करना बंद है, सॉरी मिस्टेक से बोले का। अगर यानी क्या होता है, इकरा कोनो दिक्कत होता है तो इस सब जना के यानी डिस्टर्ब कर देगा। हई का सोचे के बाद बाद में सोचना है, ठीक है जी। गुस्सा तराया है कस के, भूख लागल है, ठीक है जी, समझे? तो पहले भूख के बताइए तोरा भूख लगल, पहले खाना खो जाए, बाद में लड़ाई करिए, ठीक है। सुनिए तो ये हाइपोथैलेमस का क्या काम है? क्या काम है? हमारे शरीर के कौन क्रिया? आंतरिक क्रिया, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, स्नेह की से ध्यान नहीं करना, ठीक है जी। ये सब एहसास दिलाने का काम कौन करता है जी? हाइपोथैलेमस करता है। अब बात करते हैं यानी दूसरा मध्य मस्तिष्क के दो भाग, कार्पोरा और काची पेंडिकल। इसका बहुत छोटा सा काम है। एक और का काम है, इसके मात्र दो काम है। एक और यानी आंख कान को कंट्रोल करना, काची को हुआ आंख और काची कान, ये दो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माने आप आंख से क्या देख रहे हैं, एक और एहसास दिलाने का काम कौन करेगा? कार्पोरा। ये क्या आप सुन रहे हैं, एक और एहसास दिलाने का काम कौन करेगा? कार्पोरा का दुइयो काम है। क्या करना जी? सुनना और देखना, देखना एवं काची करना? सुनना। क्या करना? सुनना। देखना एवं सुनना किसका काम है जी? कार्पोरा का एहसास दिलाने का काम है। हमारे शरीर में क्या करता है? इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं। पेंडिकल कुछ नहीं करता है। हमने के जो ये स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ये जो है हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी है, इसको जहाँ ज्वाइंट करता है ना, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर क्या होता है? जहाँ ज्वाइंट होता है तो इस ज्वाइंट वाले स्थान को क्या कहते हैं? पेंडिकल कहते हैं। इस मस्तिष्क में आप देख सकते हैं यहाँ के बाद जो यहाँ जो यानी क्या है हिस्सा जो जोड़ता है मस्तिष्क को, क्या करता है? जोड़ता है। नीचे हमने कहा है रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड को जो ज्वाइंट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, अपने रीढ़ की हड्डी याद रखें, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? कुछ काम ही नहीं है, बस ज्वाइंट वाले हिस्सा को रीढ़ की हड्डी, हमें काची की हड्डी जो होता है जी? रीढ़ इसे नहीं लिखा है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं इसे, ठीक है जी। तो रीढ़ के हड्डी का यानी ध्यान दीजिएगा, जो यानी क्या होता है? रीढ़ के हड्डी है, आप प्लस में काची हो? मस्तिष्क। काची हो? मस्तिष्क। मस्तिष्क। मस्तिष्क के जो यानी क्या रहता है, मतलब ये दोनों का जो कनेक्शन रहता है, माने जुड़ना, कची हो? जुड़ना। जिस स्थान पर ये लोग क्या करते हैं, दोनों एक जो कनेक्ट करता है, उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? पेंडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडिकल। इतना समझ में आया? ठीक है, नहीं बुझाया? फिर समझते हैं। यानी अग्र मस्तिष्क को भाग, 3 गो भाग। पहले का सेरिब्रम, यानी जो हमारे मस्तिष्क का सबसे क्या होता है? बड़ा भाग। हमारे मस्तिष्क का कितना हिस्सा? 66% हिस्सा अकेले रखा हुआ है। इसका यानी सुनिए, इसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। इसका काम है कि निर्णय लेना, सोचना, समझना, ठीक है जी, किसी के बारे में कुछ बोलना, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये सब के काम यानी कंट्रोल करने का काम कौन करता है जी? सेरिब्रम करता है। इसमें जिसका ज़्यादा तेज होता है उसे हम लोग कहते हैं आईक्यू लेवल। कौन लेवल कहते हैं जी? आईक्यू लेवल। किसी व्यक्ति का ज़्यादा काम करता है, किसी व्यक्ति का कम काम करता है, ठीक है जी। आगे बोले थाइलेमस, हमी के बाहरी कोई भी चीज़ अगर मारा, कोई कहीं जाकर हम लड़ गए, मुड़ी फूट गया, दिखाई गया जरा खून बहता, लाल का पानी गिरता। कौन पानी हो? लाल का पानी गिरता, देख लो काची हो। एक एहसास दिलाने काम कौन करेगा? थाइलेमस। हाइपोथैलेमस काची? अंदर भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, स्नेह, इस सब के एहसास दिलाने काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अरे अंगी उठ जा कितना रात को पढ़ता हो ननक, कितना पढ़ता रू राती को हैं? यहाँ तक एकदम टॉपर लिस्ट में तोहरे नाम आई। प्रयास करो कि आओ सुतला से ना आई, पढ़ला से। तो ये समझ गए। एक और काम क्या है? कार्पोरा का कान आंख पर कंट्रोल करना। का आप सुन रहे हैं, का आप देख रहे हैं, एक बताने। लाल देख रहे हैं तो ही बताएगा ए लाल लाल लाल, कलर का नाम क्या हो? लाल। पियर देखा था, हाँ पियर है। समोसा देखा था, समोसा है, ठीक है समझ। अगर ये काम करना बंद करेगा, समोसा है, कोनो कहेगा रसगुल्ला है कि समोसा है, तारा बुझेबे नहीं करी, रसगुल्ला के समोसा ही काहे कह रहा है, और समोसा का रसगुल्ला काहे कह रहा है, समझे। तो एक और एहसास दिलाने का काम कौन करता है? कार्पोरा। कौन करता है? कार्पोरा। आगे यानी पेंडिकल, हम बोले कि रीढ़ के हड्डी, ये रीढ़ के हड्डी और मस्तिष्क समी के जहाँ यहाँ पर जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंडिकल। इसलिए कभी कभी देखिएगा लोग मारते हैं ना, तो बहुत लोग मना करते हैं,
के जी मत मारे जी, कनेक्शन टूटल जा, कनेक्शन टूटल मस्तिष्क अनाथ हो जाएगा, कुछ पहुंचाने वाला करवे नहीं करेगा। पेंडिकल के काम है जुड़ल बा तो सब हमें के पहुंचाता सूचना, शरीर के सब सूचना कहाँ जाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क आपको गाइड कर रहा है कैसे करना है, ऐसे करना है, समझे? ये कौन काम करता है? पेंडिकल। रीढ़ की यानी काची हड्डी को क्या करता है? जोड़ता है। इसलिए देखिएगा कौन कौन अगर क्या करता है पीछे से मारता है तो लोग मना करता है पीछे ना मारे के। देखिए लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग बहुत कहता है का हो कि मुड़ी के पीछे क्या करे के ना मारे के। लोग कहेला कि छोटा मस्तिष्क बा। कौन मस्तिष्क बा हो? छोटा, माने छोटा दिमाग है। अगर लाग जी कस के छोटा कनेक्शन अगर टूट गई तो कनेक्शन टूट गई तो ऊपर वाला हिसाब अपने हिसाब से काम करता, नीचे वाला बौराइल बा हमारा का करे के बा, हार्ट अटैक उठा के कहानी खत्म। अगर यहाँ पर कस के किसी व्यक्ति को मार दिया जाए तो आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम यानी सेरिबेलम और काची मेडुला ऑब्लांगाटा है। सुना हमनी के सेरिबेलम से याद रखिए शराब, का रखिए हो? शराब। स से सेरिबेलम, स से शराब। शराब लोग पीता है तो काची काची पर यानी एथी हो जाता है, कौन कंट्रोल हो जाता है, का कंट्रोल क्या नहीं कर पाता है बताइए? देखिए कोई शराब पीता है तो सेरिबेलम प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? सेरिबेलम। ओकरा बोले का हब ना रही, बोली पर चले के है कहाँ तुमको ये पियाकड़ा सब देखिएगा पी लेगा सब। प्रधानमंत्री रोज हमारे घर आते हैं धुआं कर देंगे, समझता नहीं है सब मारे। ठीक है जी, ऐसे ऐसे करते करते ठीक बा हो आज जाकर ढुचुक से नाली में ढिमला जाएगा। अगर लगता है कि हम अपने पलंग पा के सो गए हैं। कहाँ सो गए हैं जी? पलंग पा के कहाँ हो चुके हैं? सो चुके हैं। तो हमने के ऐच्छिक क्रिया, कौन क्रिया हो? ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल मतलब क्या चीज? जब व्यक्ति यानी याद रखेंगे सेरिबेलम का काम है हमने के ऐच्छिक क्रिया, हमें के जाना अपना इच्छा से करे निशान। तो शराब आदमी जब पी लेता है ना तो ओकर प्रभावित हो जाता है सेरिबेलम। ओकरा ना बोले का हब खबर रही क्या हो? देखिए बोले का हब खबर रहता है कि वो कुछ कह देगा। ठीक है जी, एक मेहरारू को वो अपना मेहरारू को देखे ना तो कहता दीदी आज के बाद ना पिए। ओकरा इहो नहीं बुझाता कि मेहरारू ये कि हमार बहिन है। बात बाकी ना हो, देख लियो केहू के सामने जब पियो लेता है ना तो एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। केहू के धक बोल लगे आज के बाद ना माँ सुबह का दूल्हा तो ही पसे ठीक बा हो का हो। आ दूसरा बात ओकरा चले के सहूर ना रही, पूरा एकदम ढिचिंग करके चली। लेकिन बिहार में हो गई दारू बंद आ खाली कहता है पुलिस स्टैंडर्ड सजा ढिमलाई सब बंद कर देगा कि ना हो, सब बंद कर देगा। ठीक है सुनिए, तो यानी ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? जिस सेरिबेलम कहता है, जो बाहरी हम लोग का ऐच्छिक, और ये काम करता है मेडुला ऑब्लांगाटा हमनी के अनैच्छिक क्रिया। कौन क्रिया हो? अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया में क्या क्या आता है आप लोग को बताए हैं हमनी के अंदर, जैसे पाचन, ठीक है जी, श्वसन, हृदय का धड़कना, ठीक है, ये सब कौन सी में आता है? अनैच्छिक क्रिया, जे पर हम लोग अपना से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हृदय कहिए कि धड़कन रख बंद कर दी ना बंद करी, वो बंद करी तो तू बंद हो जीबो का हो? खाना खा लो, तनिक बतैले खाना खा लो आ कहो कि ये बड़ा मीट खइले बानी, ये बड़ा चिकन खाए हैं, ये बड़ा मत पच, ये बड़ा हो रहे तो काल पच जाइयो का हो? मानी हो का हो? ये बड़ा गौर ने भोज भात खाए बारात में मिलल बा 12-13 खल के खाना रहे तो बड़ा मत पच काल पचिए, वैसा बात बा? हो सकेला ना? शर्ट से पचा के सवेरे निकाल दी बहरी, ठीक बा हो? चलो सुनो, तो यानी अनैच्छिक क्रिया कहे के मतलब जैसे हम के बात करते हैं पाचन, है सुनो, श्वसन यानी हृदय, हार्ट बीट, है सुनो, ईटीसी सब पर यानी नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। कौन करता है? हुआ मेडुला ऑब्लांगाटा। समझ में आया? मशीन में कोनो दिक्कत पूछ बता दे सबके कौन का काम बा, बता दीजिएगा पक्का। समझ में आई? देखिए तो ऐसे आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा मस्तिष्क के बारे में बताना होगा तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, पूरा बताएंगे, एकदम मजा बताएंगे, समझे? तो ये क्या करता है? अब मेडुला ऑब्लांगाटा। अब सुनिए, अब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रिया पर कौन नियंत्रण रखता है? सेरिबेलम। अनैच्छिक क्रिया पर कौन नियंत्रण रखता है? सुनने पर कौन और देखने पर कौन नियंत्रण रखता है? कर्पूरा। यानी बताइए हमने के स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य कौन करता है? पेंडिकल। कौन करता है? पेंडिकल करता है। हमने के बात करते हैं कि यानी भूख प्यास को बताने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठंडी
गर्मी, गुस्सा, गुस्सा को हाइपोथैलेमस में करेगा जी। अंदर से ना गुस्सा आता है, बाहर इस तरह गुस्सा वाला, बाहर इस तरह गुस्सा वाला, अंदर से गुस्सा निकलता है, समझे। चलिए, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यानी इसे आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप लोग को वीडियो में बताता चलूँगा, और आगे आप लोग को यानी जो भी इससे आगे टॉपिक रिलेटेड है बायोलॉजी में लेकर क्या करूँगा, आऊँगा। और यानी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।